एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत होती है मेरा फूला हुआ मुंह देखने से। रात को काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से मुझे नींद नहीं आई और सुबह मैं जा नहीं पाई। पापा आते वक्त चिकन ले आए थे तो मैंने बिरयानी बना लिया और उसके बाद मैंने एयर फ्रायर ड्रामे कर रहा था, ख़राब हो गया था तो भैया को बुलाया, वो आए थे ठीक करने के लिए। और शाम को एक ऑर्डर आया, उम्मीद नहीं थी, 2 दिन से ऑर्डर नहीं आ रहा था और फटाफट से फिर हम लोगों ने ऑर्डर प्रिपेयर किया। एक्चुअली जब भी रिया घर आ जाती है ना उसके बाद ही ऑर्डर्स आ जाते हैं। और ऑर्डर आया था मैजिक पिन से, तो था एक पिज़्ज़ा का था। तो हम लोगों ने अनियन कैप्सिकम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया और जैसे ही हम लोग सारी प्रिपरेशन कर रहे थे और देखा तो हमारा जो चीज़ है वो थोड़ा सा बचा था और जो मोज़रेला चीज़ है वो गर्मी के मारे ख़त्म हो गया तो हमें उसे फेंकना पड़ा। तो ये वाला हमें चीज़ ब्रिक वाला हमें यूज़ करना पड़ा। और जैसे ही हमने सारी तैयारी कर ली इतने में फ़ोन की दोबारा घंटी बज गई और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई कहाँ से बज रहा है। मेरे को लगा मैजिक पिन से आ रहा है, मैं मैजिक पिन में उठाने की कोशिश कर रही हूँ और उठ ही नहीं रहा। और ऑब्वियसली कैसे उठेगा क्योंकि वो ऑर्डर आ रहा था जोमेटो में से। तो उसके बाद जब अच्छी तरह से देखा मैंने तो पता चला कि भाई ये तो जोमेटो में से ऑर्डर आ रहा है। और जोमेटो में से भी ऑर्डर आया था, वो भी 4 प्लेट थे। 2 कॉर्न नगेट्स का था, चीज़ी कॉर्न नगेट्स था और 2 हमारे थे चिकन नगेट्स का। तो फटाफट से हमने ये बनाया। उसके बाद एक और पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया था तो उसको भी हमने प्रिपेयर किया। हाँ, तो रिया के तो मुंह में पानी आ रहा था, बोल रही थी दीदी आज तो मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला पहले तो ये ऑर्डर प्रिपेयर कर ले, उसके बाद हम देखते हैं हम क्या करेंगे। तो फटाफट से ऑर्डर हमने प्रिपेयर किया और मतलब बैक टू बैक। हाँ, पहले ये वाला, पहले मैजिक पिन से आया, फिर ऊपर से जोमेटो का आया और हम लोगों ने फटाफट से किया। मैजिक पिन में कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि वो हमें कोई भी चीज़ 19 मिनट्स देते हैं और जोमेटो 9 या 10 मिनट। तो गाइस अभी हमारे पास ये वाला ऑर्डर आ गया है जोमेटो से। 2 चिकन नगेट्स है, 2 प्लेट है और 2 चीज़ी कॉर्न नगेट्स है। तो हमने चिकन नगेट्स को एयर फ्रायर में डाला ताकि वो अच्छी तरह से हो जाए और बाकी जो थे ना चीज़ी कॉर्न नगेट्स वो मैंने पैन में तेल डाल के फटाफट से उसको मैंने फ्राई कर दिया। तो मतलब टाइम, और हमें टाइम मिला था सिर्फ 6 मिनट। जस्ट इमेजिन 6 मिनट में कैसे हो जाएगा। बट फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि लग जाए क्योंकि फ्रायर, एक साइड फ्रायर का काम हो रहा था और एक साइड, और वो भी एक प्लेट नहीं थे, दोनों जो चीज़ थे वो 2-2 प्लेट थे। तो फटाफट से हमने काउंटिंग वगैरह किया क्योंकि ये फ्रोज़न होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर हमने पूरी तैयारी के साथ इसको किया और ऊपर से फिर हमारा एक पिज़्ज़ा रेडी हो गया था और दूसरा पिज़्ज़ा हमने माइक्रोवेव में डाल दिया था ताकि वो तरह। यहाँ पे रिया सारी प्रिपरेशन कर रही थी, डिप्स वगैरह डाल रही थी नगेट्स के लिए, छोटू उसकी हेल्प कर रहा था। और यहाँ देखो हमारी कॉर्न चीज़ी नगेट्स रेडी हो गए हैं। और उसके बाद देखा तो फ्रायर बहुत स्लो काम कर रहा था आज, मतलब लास्ट मोमेंट पे ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे होता ही होता है। फिर जब हमने देखा कि ये हो नहीं रहा है, दूसरे पैन में हमने तेल डाला और फिर हमने चिकन नगेट्स को फ्राई किया। उसके बाद ये वाला अनियन कैप्सिकम वाला पिज़्ज़ा हो गया था, इसको हमने फटाफट से पैक किया। और जब मैंने देखा कि राइडर पहुंचा या नहीं पहुंचा, हम लोगों ने इतनी हड़बड़ी में किया। मैजिक पिन वाला राइडर तो आ गया था बट जोमेटो वाला 20 मिनट दिखा रहा था कि उसको 20 मिनट और लगेंगे। मैंने बोला भाई इससे अच्छा तो मैं आराम से ही काम कर लेती, इतना हड़बड़ा रही थी। पर चलो एनीवेज मेरा हो गया था। और यहाँ पे हमारे चीज़ नहीं, चिकन नगेट्स भी रेडी हो गए थे। पता नहीं फ्रायर को क्या हो गया, मेरे को दोबारा से उस भैया को, कंपनी वालों को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो चेंज कर पड़ेगा। फिर हमने 2 अलग अलग पैकेट्स में डाल दिए, जो वेज के उसमें लिख दिया कि ये वेज है और दूसरे में हमने लिख दिया नॉन वेज। अच्छी तरह से पैकिंग की, एक छोटा सा थैंक यू नोट भी डाल दिया आज मैंने। और मैंने घर में बैठे बैठे छुट्टी में नोट्स वगैरह भी बनाए ताकि मैं कस्टमर को थैंक्स कर सकूं कि उन्होंने मेरे से ऑर्डर किया और मुझ पे ट्रस्ट किया। और फाइनली हमारे भैया आ गए थे मैजिक पेन वाले और ये देखो उनका कॉल भी आ गया है। तो मैं बस बात कर ही रही थी और फिर मैंने छोटू को सामान दे दिया ताकि वो नीचे जाके राइडर भैया को दे दे। और ये जो मेरा छोटू है ना, ये भी बहुत धीरे धीरे होता है, इसको जब चिल्लाना पड़ता है कि भाई जल्दी जा वरना राइडर गुस्सा होगा। तो गाइस फाइनली आज 2 ऑर्डर आया, वो भी बैक टू बैक, एक मैजिक पिन से आया, एक जोमेटो से आया। फटाफट से हमने कर दिया है। और मैजिक पिन का जो पिज़्ज़ा था वो तो चला गया और दूसरे में नगेट्स थे, कॉर्न चीज़ नगेट्स 2 प्लेट थे
और चिकन नगेट्स थे 2 प्लेट। तो वो रेडी हो गया है, बट जो डिलीवरी मैन है उसको टाइम लग रहा है। होपफुली हमारा जो ये नगेट्स है वो ठंडे ना हो। और बहुत दिनों के बाद ऑर्डर आया। एक दिन ऑर्डर आया था बट उस दिन मैं घर में थी नहीं और मैं बंद करना भूल गई थी। मैजिक पिन से आया था, वो भी 3 प्लेट आलू पराठा का आया था करीब 6:45 बजे थर्सडे को। तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं घर में थी नहीं, तो मेरे से एक वो हो गई। फिर उसके बाद ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे। मुझे लग रहा था शायद आएंगे ही नहीं, पता नहीं क्या। हम डिनर ही करने जा रहे थे, इतने में घंटी बजी मैजिक पिन की। मैजिक पिन का काम करते करते जैसे हम लोग बस कर ही रहे थे, बिजी थे, इतने में जोमेटो का आ गया। तो अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद ऑर्डर आया बैक टू बैक। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही ऑर्डर्स आते रहें और हमारे फ़ोन की घंटी ऐसे ही बजती रहे। वेट कर रहे हैं कि जोमेटो राइडर आ जाए तो उनको फिर हम अपना जोमेटो का ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद फिर मुझे एक ऑर्डर मिला जो था अनियन कॉर्न पिज़्ज़ा। तो फटाफट से हमने उसे रेडी किया और जैसे ही हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ उसके बाद आया हमारे पास ऑर्डर फ्राइड पनीर मोमोज का। तो फटाफट से हमने उसे फ्रायर में डाल दिया और इतने में जोमेटो भैया का कॉल आ गया। फिर छोटू को दोबारा से कसरत करनी पड़ी, उसको दोबारा से नीचे जाना पड़ा। छोटू की तो कसरत हो ही जाती है ऊपर नीचे ऑर्डर देने के लिए। आजकल राइडर भैया को ऊपर आने बोलो तो ना सबके अलग अलग टेंट्रम होते हैं कि मैं बाइक कहाँ खड़ी करूंगा, मैं सामान कहाँ रखूंगा। इसलिए मेरे को छोटू को ही भेजना पड़ता है ताकि छोटू नीचे चला जाए। पिज़्ज़ा बनाते बनाते रिया के मुंह में पानी आ रहा था तो उसने क्या किया, ब्रेड में पिज़्ज़ा बनाया, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया और भाई बेक करने के लिए रख दिया, जो कि बहुत ही टेस्टी है। यम्मी रिया ने मिनी पिज़्ज़ा बनाया है, खा के देखती हूँ कैसे लग रहा है। एक्चुअली हमारा जो चीज़ था ना वो ख़राब हो गया था तो फेंकना पड़ा, तो दूसरे से ट्राई किया। आई डोंट नो व्हाट द कस्टमर विल रेट अस। तो फिर मैंने अभी फटाफट से ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है अपना नया चीज़। ठीक है, आज तो ऑर्डर्स का फ्लो ही फ्लो है। अब एक और नया ऑर्डर आया है तो फटाफट से मैं देखती हूँ। अभी आया है पनीर मोमोज का। कौन है? थैंक यू। गाइस मोज़रेला चीज़ ख़त्म हो गया था तो मैंने ये अमूल का 250 वाला मंगा लिया है। लेट्स सी ये कैसा होता है। वैसे अमूल की तो सारी चीज़ें ही अच्छी होती हैं और ये अच्छा ही होगा। इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। तो ऑलमोस्ट हमारा पनीर मोमोज भी रेडी हो गया। तो भाई आज तो मज़ा आ गया। बैक टू बैक 3 ऑर्डर्स आ गए और अब टाइम है। उस टाइम डिनर ही करने वाले थे तो मैंने ये जो बिरयानी बनाया है तो मैंने सोचा कि चलो मैं बिरयानी खाती हूँ। इतने में ही ऑर्डर्स आ गए बैक टू बैक। चलो अच्छा लगा। 1-2 दिन से ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे तो आज तो आया, तो वो भी बैक टू बैक। और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। सबसे पहले तो मैजिक पेन का बजा और जब दूसरा बजने लग गया मेरे को लगा मैजिक पेन से ही है। मैं एक्सेप्ट ओपन कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। बाद में पता चला वो तो जोमेटो से ऑर्डर आया है। मतलब अभी तो स्विगी से आया नहीं है। अगर स्विगी से भी आएगा तो आई गॉड नोज क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम हड़कम मच गया था। बट एनीवेज बहुत खुशी हुई कि ऑर्डर्स आए बैक टू बैक। सीख रही हूँ, प्रोसेस पे हूँ और बस ऐसे ही चलता रहे। तो अब बस मैं डिनर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माय अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।